हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड में एक पार्टी चल रही है, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। मानो या ना मानो, हंगामा तो काट रखा है। जंतर मंतर पर 10 दिन हो चुके हैं, वो डटे हुए हैं। अब तो हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। हालांकि तमाम सारे लोग तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं। जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, अचानक से ये वायरल हुए थे, तो पहले 7 दिन के अंदर ही ये 22 मिलियन तक पहुंच गए थे। बावजूद इसके कि तमाम सारे राज्यों में प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभिजीत दीपके यूएस से इंडिया आ जाते हैं, फिर भी ये 22 से 23 नहीं पहुंचते, बल्कि मुझे लगता है कि एक आध दिन में ये 22 से भी नीचे आ जाएंगे। 22 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी जंतर मंतर पर जो पहुंचने वाले लोगों की संख्या है वो 2200 से अधिक नहीं बढ़ रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। तो कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खरीदे हुए फॉलोअर थे इसीलिए बढ़ नहीं रहे थे। खैर, सच्चाई कुछ भी हो, एक अहम मुद्दा जिसको लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर सुनवाई जरूर करेगी। अब अगर आप प्रोटेस्ट साइट्स के जो वीडियोस देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि पानी भी बट रहा है, खाना भी बट रहा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसा आ कहां से रहा है। जो लोग भी बांटने वाले आते हैं, पुलिस उनके घर पहुंच जाती है कि भैया तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, कौन तुमको पैसे दे रहा है कि तुम दिन भर खड़े होकर के वहां पर पानी बांटो या खाना बांटो। ऐसे में मेरे पास एक कल कॉल आता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, भाई मुझे पता चल गया इनकी फंडिंग कहां से आ रही है। मैंने कहा कहां से आ रही? बोले भाई ये लोग स्कैम कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे कर रहे हैं? तो उसने बताया कि उसके साथ भी 90,000 रुपए का फ्रॉड कॉकरोच जनता पार्टी ने कर लिया है। मैंने कहा कैसे कर लिया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीजेपी क्या करती है, क्या अंजाम होता है, क्या रिजल्ट निकलते हैं, वो तो देखो अपनी जगह पर है, लेकिन आपके लिए वीडियो इसलिए है क्योंकि इस तरह की कोई भी नया मूवमेंट हो, कोई भी नई हलचल देश के अंदर हो, तो जो स्कैमर्स हैं वो किस तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे कि मेरे एक मित्र भी 90,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए कॉकरोच जनता पार्टी की वायरलिटी की वजह से। यही नहीं, कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें बताया गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके साइबर ठग जो है वो इनोसेंट लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनके साथ जो है लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इस तरह के किसी स्कैम से बच कर रहें। और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो होता क्या है कि मेरे दोस्त को एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सारे एजेंडे, तमाम सारी मांग, तमाम सारे जो भी इस दौरान हुआ, नीट का जो पेपर लीक हुआ है ना, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्या जो भी मांग है, जो भी इस दौरान हो रहा है, सरकार के खिलाफ जो बातें लिखी हुई हैं, उस तरह का एक ब्रोशर बना करके मेरे एक दोस्त को भेज दिया गया। साथ में ये कहा गया कि भैया अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दे रहे हैं, प्लीज हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, हमारी पार्टी को समर्थन दीजिए। और तो और अगर आपको याद होगा तो सीजेपी ने एक ऐसा अभियान भी चलाया था जिसमें 8 लाख से अधिक लोगों ने उनकी वेबसाइट पर, उन्होंने एक ऐसा पोल क्रिएट किया था जिसमें कि लोगों ने उनकी वेबसाइट पर जाकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा था। तो ऐसी ही कुछ लिंक का इस्तेमाल करते हुए लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए इस तरह की फिशिंग लिंक्स साइबर अपराधी भेज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीजेपी वाले भेज रहे हैं, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा था कि भैया सीजेपी की फंडिंग तो ऐसे आ रही हैं। लेकिन साइबर अपराधी जो हैं आज के दौर में इस तरह की किसी भी लाइव मूवमेंट पर या इस तरह की किसी भी वायरल चीज पर या कोई सरकारी स्कीम्स हो, इस तरह की चीजों को लेकर के ऐसे फिशिंग लिंक क्रिएट करते हैं और बल्क में वो करोड़ों लोगों के व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचकर या एसएमएस के थ्रू पहुंचकर या ईमेल के थ्रू पहुंच करके उनके बैंक अकाउंट को साफ कर देते हैं। यही नहीं, कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर लिंक के अलावा एपीके यानी कि एंड्रॉइड पैकेज किट जो होती हैं, जिससे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको भी इसी तरह के नाम के साथ में cjp.apk या इस तरह के नाम के साथ में आपके पास भेजा जाता है और जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है। चाहे वो फिशिंग लिंक हो, चाहे एपीकेज हो, इसके जरिए आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनका एक्सेस उनके पास होता है, सारे ओटीपीज का उनके पास एक्सेस होता है। आपके जीपे या फोन पे उनका इस्तेमाल करके वो आपके पैसे साफ कर सकते हैं। यही नहीं, तमाम सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर साइबर अपराधियों ने आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम से ही लोन अवेल कराया, पैसे लिए, इंस्टेंट लोन आपके अकाउंट में आया और उसके बाद वहां से वो पैसा उन्होंने अपने म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करके आपका बैंक अकाउंट साफ कर दिया। यानी कि आपके पास जो पैसे थे वो तो गए ही, आपका क्रेडिट कार्ड भी चला गया, उसके साथ में जो पैसे थे, जो बजट था वो भी निकाल लिया उन्होंने। इसके अलावा आपके नाम पर लोन लेकर के भी वो पैसे तक अकाउंट से साफ किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भी मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 8th पे कमीशन, जो कि हाल ही में जिसकी चर्चा चल रही है, उसके नाम पर या फिर ई चालान के नाम पर, जब गैस त्रासदी चल रही थी भारत के अंदर, गैस महंगी हो गई थी, बुकिंग नहीं ली जा रही थी, तो न्यू गैस बुकिंग के नाम पर भी एपीके वायरल किया जा रहा था। बिजली का बिल ड्यू है, कट जाएगा, क्रेडिट कार्ड की केवाईसी कर लीजिए, या आईपीएल या वर्ल्ड कप का टिकट फ्री में दे रहे हैं।
और हाल ही में कई प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर भी इस तरह के स्कैम्स को लोगों के साथ होते हुए देखा जा रहा है। तो इससे पहले कि आप इमोशनल हो जाएं, मैं जानता हूं आप जागरूक हैं, आप ऐसी चीजों में अपनी भागीदारी भी देना चाहते हैं, लेकिन वहां पर बच के रहने की जरूरत, क्योंकि जो साइबर अपराधी होते हैं वो इसी तरह के इमोशनल सेंटिमेंट्स या किसी लालच या डर, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं और उसके बाद वो आपको ठगी का शिकार बना लेते हैं। अगर आपके साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है तो आपको क्या करना है, तुरंत बिना टाइम गवाए अपने क्रेडिट कार्ड की कंपनी या फिर बैंक में जाकर के अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराइए। 1930 जो कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉल कीजिए या cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट को एज सून एज पॉसिबल दर्ज कराइए, क्योंकि जब आप ये डिले करते हैं, गोल्डन आवर्स के बाद में अगर आप चीजों को रिपोर्ट करते हैं तो पैसों की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर आप गोल्डन आवर्स में जल्दी तुरंत अगर अपने कंप्लेंट को रिपोर्ट करते हैं, दर्ज कराते हैं, तो आपके पैसे की मिलने की संभावनाएं भी होती हैं। अगर गलती से आपने इस एपीके को इंस्टॉल कर लिया है या इस तरह की फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया, आपका फोन हैक हो गया है, तो आपको क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ कीजिए, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कीजिए, सिम कार्ड निकाल लीजिए, वाईफाई से कनेक्शन उसका हटा दीजिए, उसके बाद अपने फोन को रिसेट कीजिए या फिर किसी भी ऑथराइज सेंटर में जाकर के दिखाइए, स्कैन कराइए, या फिर CERT इनके साइबर स्वच्छता केंद्र इनिशिएटिव के तहत आने वाले एक प्ले स्टोर की इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है ई-स्कैन बॉट रिमूवल टूल। इस टूल से अगर आप अपने फोन को स्कैन करते हैं तो किसी भी तरह का मालवेयर या जो भी वायरसेस हैं, इस तरह की जो एपीकेस होती हैं या बॉट होते हैं, उनको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। CJP पे आपकी क्या राय है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में इतना ही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराध से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।